एक और मामला आया सामने। 37 साल की युवती पाई गई संक्रमित। 20 दिसंबर को अमेरिका से लौटी थी वापस। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की समीक्षा बैठक। सभी उपायुक्तों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने के दिए निर्देश। दोनों डोज के बिना पब्लिक प्लेस पर अनुमति नहीं। भिवानी में खनन के वक्त हुए हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। दूसरे दिन भी राहत बचाव कार्य जारी, सेना भी रेस्क्यू में जुटी। बिलासपुर में 2 टूरिस्ट बस पलटी, मुंबई के एक पर्यटक की मौत। हादसे में करीब 14 पर्यटक घायल। कुल्लू मनाली से वापस लौट रहे थे सभी। और मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया उद्घाटन। 6 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा विंटर कार्निवल। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। पानीपत में ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया है। 37 साल की युवती जो अमेरिका से वापस आई थी वो संक्रमित पाई गई है। 37 साल की युवती में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है। 20 दिसंबर को अमेरिका से युवती वापस लौटी थी। युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पानीपत में ओमिक्रॉन के अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के 2 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। पानीपत में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 28 हैं, लेकिन उनमें से एक अब आप कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन का है, जो नया वेरिएंट है। और 3 टोटल अभी तक ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं पानीपत में, और उनमें से 2 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। और ये एक नया मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये युवती है जो अमेरिका से 20 दिसंबर को वापस आई थी। उस समय भी टेस्ट हुआ और उसके बाद ओमिक्रॉन की जो रिपोर्ट है अब आई है, और ओमिक्रॉन का टेस्ट उस युवती का पॉजिटिव आया है। यानी कि ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के साथ वो पीड़ित है। ये तीसरा मामला पानीपत का। और कोरोना पर सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक की है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में, उस तरह से सरकार भी सतर्क होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के मुद्दे के ऊपर समीक्षा बैठक की और मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि कोरोना नियमों की सख्ती से जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करवाई जाए। विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। पब्लिक प्लेस पर दोनों डोज के बिना अनुमति नहीं दी जाए। वैक्सीन की दोनों डोज अब जरूरी होगी, यानी कि अगर आप हरियाणा में किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाना चाहते हैं, किसी मार्केट, किसी मॉल या किसी अन्य जगह पर, तो वहां पर आपको दोनों डोज लगी होनी जरूरी है, तभी आप वहां पर जा सकते हैं, अन्यथा आपको वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। चलिए रुक करते हैं सीधा। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ हैं अंकित दुदानी, उनसे और जानकारी लेंगे क्या कुछ हुआ समीक्षा बैठक में। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी इस समीक्षा बैठक को लेकर, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? क्योंकि केसेस तो आ रहे हैं और इनफैक्ट ओमिक्रॉन के केसेस भी हरियाणा में अब कई सामने आए हैं। बिल्कुल गौरव, एक समीक्षा बैठक हुई है और समीक्षा बैठक में सारे डिविजनल कमिश्नर थे, डीसीज थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। और यहाँ से की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव और एफसीआर पीके दास, राजीव अरोड़ा जो गृह सचिव हैं, वो सब लोग यहाँ से जुड़े थे, उनके साथ ही थे। और पूरी समीक्षा की गई है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के केसेस अभी और बढ़ेंगे, तो उसको लेकर के समीक्षा की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, क्योंकि हरियाणा में 1 तारीख से पहले ही लागू हो चुका है कि जिसके दोनों डोज नहीं लगी होंगी वैक्सीन की, वो सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसको सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं इसके बारे में। वहीं 5 जिले जो हैं वो फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है, पंचकुला है, अंबाला है, वहां कुछ ज्यादा सख्तियां की गई है। बाजार जो है, मॉल है, वो 5 बजे तक ही खुलेंगे, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे। वहीं जो जिम है या खेल परिसर है या जो दूसरी चीजें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, और वो केवल
खिलाड़ियों के लिए खेल परिसर केवल जो नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल वही जा सकेंगे, आम आदमी उसमें नहीं जा सकेगा। तो इस तरह की पूरी पाबंदियां लगा दी गई है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, वो चाहे ओमिक्रॉन केसेस की बात करें या दूसरे कोरोना के केसेस की बात करें, तो लगातार, और इन 5 जिलों के अंदर ज्यादा केसेस आ रहे थे। गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद में ज्यादा केसेस आ रहे थे, सोनीपत में, जो दिल्ली के लगते हुए ये जो जिले हैं, और पंचकुला में भी, अंबाला में भी केसेस ज्यादा थे, तो इसी वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं। जी शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बात के लिए। और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं कि अब हरियाणा में सख्ती जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है। हरियाणा वासियों के लिए ये बड़ी खबर है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं तो फिर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप दोनों डोज ले चुके हों कोरोना वैक्सीन की। तो हरियाणा में कोरोना के नए मामले सामने आने से हड़कंप तो जरूर मचा है, जिसके बाद सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित 5 जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि राज्य में नो मास्क नो सर्विस के पालन के लिए भी सख्ती को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क और एग्जीबिशन पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में पाबंदियां लागू होंगी। बाकी पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो एक तरफ हरियाणा सरकार ने पाबंदियों की बाड़ लगा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेश को कोई खासा सरकार के आदेशों का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। फतेहाबाद में सार्वजनिक जगह जैसे बस स्टैंड, यहां पर कोई पूछने वाला नजर नहीं आता कि वैक्सीन की कितनी डोज लगी भी है या नहीं। बस स्टैंड पर आने वाले यात्री बसों में सफर कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क के, यानी जो फाइलों में आदेश है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें फतेहाबाद की हैं, जहां पर बस स्टैंड पर आप देखिए मास्क नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। खैर, कब तक ये पालना होगी मुख्यमंत्री के आदेशों की, उस पर नजर जरूर रहेगी। या नहीं लगवाया, कोई सर्टिफिकेट चेक किए किसी ने भी? क्या अभी तक लगवाया आपने? किसी ने चेक नहीं किया? लगवा रखा। आपसे नहीं पूछा किसी ने भी? इंजेक्शन लगवा रखे आपने? दोनों। तो बस स्टैंड पब्लिक प्लेस है, लेकिन मास्क और जानकारी कोई नहीं ली जा रही कि वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं। अगली खबर पानीपत से, पानीपत के सिविल अस्पताल से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है, जो आरोप लगे हैं। मामला पानीपत की महावीर कॉलोनी का है, जहां गर्भवती महिला एम्बुलेंस के लिए 3 घंटे तक इंतजार करती रही। आरोप परिवार लगा रहा है। परिजनों की माने तो उन्होंने 108 पर कई बार फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजनों की माने तो कभी उनका फोन उठाया गया तो कभी फोन उठाकर साइड में रख दिया गया, और घंटों के इंतजार के बाद वो महिला को ई रिक्शा में बिठाकर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। तभी रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। आपको बता दें कि पानीपत के सिविल अस्पताल का ये कोई पहला मामला इस तरह का नहीं है जब लापरवाही की कोई बात सामने आई हो या फिर आरोप लगे हो। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। सर, इनकी मिसेस को डिलीवरी होने वाली थी, पेट में अचानक जोर से दर्द उठा। फिर उसके बाद क्या हमने एम्बुलेंस को तत्काल में फ़ोन किया, एम्बुलेंस का कोई रिस्पांस नहीं मिला। कम से कम हमने 5-7 बारी कॉल करी है उनको, एक बार भी कोई उठाता बीच में, फिर होल्ड करके रख देते हैं फ़ोन को। मतलब ये लापरवाही है सर। एम्बुलेंस का फ़ोन किया तो बोले कि फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने भी 108 नंबर पे मिलाया था, फिर 112 पे भी मिलाया, मेरे से भी कोई फ़ोन नहीं लगा जी। तो फिर मैं सोचा मेट्रो से लेके जाऊँ, मेट्रो से लेके आ रहा था, रास्ते में हो गई जी। क्या हुआ? डिलीवरी? हाँ, लड़की हुई जी। रास्ते में? बोलो ना, आपने मुंह से बोलो। जी, रास्ते में हुई जी। तो 3 घंटे के इंतजार के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली और उसके बाद ई रिक्शा से ही इस परिवार को, अपने मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भिवानी से है। भिवानी के डाडम में खनन के दौरान पहाड़ का बड़ा हिस्सा ढहने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें हिसार के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मौत की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। हादसा जहां हुआ वहां एक
खान है, इसी के पास पहाड़ से पत्थर गिरे जिससे हादसा हुआ। हादसे के वक्त खान में लोग मौजूद थे। हादसे के दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अभी भी यह कहा जा रहा है कि कुछ लोग मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, जिनको निकालने की उनकी खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक लगभग टोटल 4 लोगों को इसमें से मलबे से निकाला जा चुका है और आज पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसमें रात में भी एक डेड बॉडी निकाली गई थी। अब सुबह से एनडीआरएफ की टीमें और लोकल जो माइनिंग कंपनी है उनकी टीमें, एसडीआरएफ और आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई है। तो सर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हैं? अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जो कि इनकी डेड बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। उसके अलावा एक व्यक्ति की डेड बॉडी जिसके आइडेंटिफाई हो चुकी है, जो कि मलबे में दबा हुआ है। उसके अलावा जितने व्हीकल्स हैं उसके हिसाब से भी और किसी की डेड बॉडी वहाँ पे होने की संभावना है। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भिवानी में एक दिन पहले हादसा हुआ था नए साल के मौके के ऊपर। चलिए हरियाणा के बाद अब रुक करते हैं हिमाचल का। बिलासपुर से खबर है। बिलासपुर में 2 टूरिस्ट बस पलटी है और मुंबई के एक पर्यटक की इस हादसे में मौत हो गई। हादसे में करीब 14 पर्यटक घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि ये पर्यटक कुल्लू मनाली से वापस लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसमें से एक टूरिस्ट बस पंजाब नंबर की है तो दूसरी पर दिल्ली का नंबर है। ये दोनों बसें मनाली से वापस आ रही थी। इस बीच खारमौड़ा के पास दोनों बसों के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोग और फिर प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया गया। आपको बता दें कि करीब 14 लोग घायल हो गए हैं और मुंबई से जो एक पर्यटक आया हुआ था उसकी मौत की भी खबर है। ਇਹ ਸਰ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋੜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਪੁਰ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। अब रुक करते हैं मनाली का। मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने झांकियों को हरी झंडी दिखाकर मनाली विंटर कार्निवल का आगाज किया। विंटर कार्निवल 2 से यानी कि आज से 6 जनवरी तक मनाली में धूमधाम से मनाया जाएगा और इस बार महिला मंडलों ने झांकियों के माध्यम से कोरोना संक्रमण पर वार किया। तो साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा के महत्व, प्राकृतिक खेती, पारंपरिक त्योहारों की विलुप्त होती अनाज की पारंपरिक किस्में, इन विषयों पर फोकस किया गया। आपको बता दें कि मनाली में 2 साल बाद, कोरोना की वजह से करीब 2 साल बाद राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल को लेकर मनाली प्रशासन ने ये पुख्ता तैयारियां की हैं। विंटर कार्निवल के इस उपलक्ष्य पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि कोरोना के संकट के बाद हम लगभग 2 वर्षों के बाद हम फिर से इस कार्निवल को यहां पर मना रहे हैं। और विंटर कार्निवल की जो खासियत है कि हमारे महिला मंडल के साथ साथ में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और उनका बड़े स्तर पर जो है उनका पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ हिमाचल की संस्कृति, हमारे पुराने ज़माने के जो खान पान की सारी चीज़ों का यहाँ पर इसमें प्रदर्शन होता है और अपनी संस्कृति को मजबूत करने की दृष्टि से आज भी इस विंटर कार्निवल के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश वो दिया जाता है। तो विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है और खास तौर पर इस कार्निवल के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंचते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।